नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2024 का एग्जाम आपका ओवर हो चुका है और हमारे पास 25,000 प्लस एस्पिरेंट का डाटा आ चुका है। और ये जो डाटा आया है, जो मैंने आपको 5 से 7,000 एस्पिरेंट का जो डाटा दिखाया था, और इस डाटा में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। शिफ्ट वाइज जो अभी 5 से 7,000 जो डाटा मैंने आपको दिखाया था एस्पिरेंट का, उसमें जो शिफ्ट सबसे हार्ड नंबर पे आ रही थी, वो अब 4 से 5 स्थान नीचे खिसक चुकी है। तो यहाँ पे 25,000 एस्पिरेंट का जो डाटा है, इसमें कौन सी शिफ्ट सबसे हार्ड रही, कौन सी शिफ्ट सबसे इजी रही, टॉप 5 हार्ड शिफ्ट कौन सी रही, मॉडरेट शिफ्ट कौन सी रही, उसके अलावा इजी शिफ्ट कौन सी रही, नॉमिनेशन का कितना क्या आपको बेनिफिट मिल सकता है शिफ्ट वाइज 25,000 जो एस्पिरेंट का डाटा है, इसमें शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर क्या बनना है, ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। उसके अलावा यहाँ पे आपको नॉमिनेशन का कितना क्या बेनिफिट मिलेगा, एक्सपेक्टेड आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, इसका भी आपको रफली आइडिया मिलेगा। उसके अलावा ये जो डाटा यहाँ पे 25,000 एस्पिरेंट का आया, इसमें चीजें काफी चेंज हुई है। तो अभी भी अगर जिन एस्पिरेंट को लग रहा है कि मेरी शिफ्ट बहुत टफ है और यहाँ पे जो डाटा आ रहा है इसमें ये इसका जो टफनेस है वो काफ़ी नीचे स्थान पे आ रहा है, तो अभी आपको होप नहीं खोनी, क्योंकि अभी जितना डाटा ये बढ़ेगा तो हो सकता है चीज़ें अभी चेंज हो। उसके अलावा जो आंसर की का लिंक अभी आया है, उसमें ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं उनको डाउट आ रहा है कि जो लिंक मतलब दिखाया जा रहा है वो फेक है या रियल है, उस पर भी बात करेंगे। और जो ऑफिशियल चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके अलावा आंसर की आपकी कब तक आ सकती है, इस पॉइंट पे भी इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आंसर की तो ये जो लिंक आपको दिखाया जा रहा है और ये जो इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ रहा है, ये लिंक जो है वो ऑफिशियल है, लेकिन जो टेक्निकल बग है उसकी वजह से यहाँ पे क्या है कि जो सीजीएल की और ये जो लिंक है वो सीजीएल की आंसर की के लिए ही लिंक है। ठीक है, सीजीएल का जो एग्जाम आपका हुआ है वो 9 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक चला है। तो टेक्निकल बग की वजह से यहाँ पे इसकी जो एग्जाम जिस टाइम ड्यूरेशन से जिस टाइम ड्यूरेशन तक आपका चला है वो चीज दिखा रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि अभी ये अपडेट होगा और लिंक अभी अपडेट होगा आपका, ठीक है, जनरेट होगा, फिर इसमें चेंजेस आ जाएंगे, बता दिया जाएगा कि कब आपका आ रहा है। और लिंक जनरेट होने के बाद 1 दिन या 2 दिन में आपका जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये उम्मीद है कि आज या कल में ये लिंक जो है वो जनरेट हो जाएगा और सही से ये चीजें दिखाने लगेंगे आपको। और यहाँ पे ये डेट भी बता देंगे कि कब से आंसर की आप देख पाएंगे। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें कि आंसर की आपकी कब तक आ जाएगी, तो ये उम्मीद है कि 1 से लेकर के 3 तारीख के बीच में कभी भी आपको आंसर की देखने को मिल सकती है। लिंक जब जनरेट होगा, और उम्मीद है कि आज या कल में आपका लिंक जनरेट हो जाएगा, और जनरेट होने के बाद 1 दिन या कभी कभी उससे ज़्यादा दिन लग जाते हैं आपके, तो 1 दिन मोस्टली एक मतलब आपके ये मान के चलो कि 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर लिंक जो है वो आपका एक्टिवेट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा लिंक जनरेट होने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। ये उम्मीद है कि आंसर की 1 से लेकर के 3 तारीख तक आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास परचेज नहीं किया है तो आपके लिए बेस्ट ऑफर इस समय चल रहा है। अभी एंड ऑफ सीजन सेल चल रही है आपके लिए, जिसमें ये जो सेल है वो 28 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक चलने वाली है। इसमें आपको टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है वो सबसे कम कॉस्ट पे मिल रहा है। अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया तो ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। अभी इसका जो पास प्रो का प्राइस है वो 395 रुपए। इसमें भी अगर आप मेरा ये कोड PRAB12 यूज करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। और पास अगर आप परचेज करने जा रहे हैं तो पास प्रो ही आपको परचेज करना है। पास प्रो में आपको ढेर सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जितने भी ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम है वो सारे यहाँ पे कवर होते हैं। उसके अलावा टेस्ट के जितने भी फॉर्मेट हैं वो सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे, जैसे कि लाइव टेस्ट, उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, उसके अलावा जितने भी टेस्ट के टाइप हैं, उसके अलावा प्रीवियस जो P/P हैं वो सारे यहाँ पे मिलते हैं। तो आपको पास प्रो ही परचेज करना है। और इस समय 28 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक आपके लिए ऑफर चल रहा है कि इसमें पास प्रो का प्राइस केवल 395, और इसमें भी अगर आप ये कोड PRAB12 यूज करेंगे तो 12% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज ही परचेज करिए। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये डाटा आप देख पा रहे होंगे, ये जो डाटा है वो मैंने RV चैनल से लिया है। RV जो शुभम जैन सर का चैनल है, उनको ही ये क्रेडिट जाता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये आपका 25,000 के आसपास एस्पिरेंट का डाटा है। और ये जो डाटा है यहाँ पे जो सामने निकल गया है,
इसमें और जो पहले मैंने आपको 5 से 7 हज़ार एस्पिरेंट का डाटा दिखाया था, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ है। तो अभी भी अगर कुछ एस्पिरेंट ऐसे जिनको लग रहा है कि यार मेरी टिप्स जो शिफ्ट थी वो काफ़ी टफ थी लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रही है, या जो भी अभी डाटा आ रहा है उसमें वो नहीं आ रही है, तो अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आंसर की के बाद चीज़ें और भी चेंज हो, या ये डाटा जब 1 लाख या 2 लाख पहुँचे तो और भी इसमें चेंजेस हो सकते हैं। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये 25,000 के आसपास एस्पिरेंट का डाटा है, तो यहाँ पे जो सबसे टफ शिफ्ट है वो आपकी 17 सितंबर की थर्ड शिफ्ट रही है, जहाँ पे जो एवरेज स्कोर है वो 131.65 बनना है। जब मैंने आपको 5 से 7 हज़ार एस्पिरेंट का डाटा दिखाया था तो यहाँ पे 9 सितंबर की जो थर्ड शिफ्ट थी ये सबसे हार्ड बन रही थी। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ इतना डाटा चेंज हुआ है तो उसमें ये चेंजेस आ गए हैं। तो अभी भी अगर आपको लग रहा है कि यार आपकी शिफ्ट टफ थी और यहाँ पे जो है वो आपकी जो शिफ्ट है वो चौथे 5वें नंबर पे दिखाई जा रही है, तो हो सकता है ये डाटा जब और बढ़े तो और आपकी जो शिफ्ट है वो हो सकता है और ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी आ सकती है। तो अभी आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप जो है एक रफली आइडिया ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर क्या बना है, तो सबसे ज़्यादा अगर हम हार्ड शिफ्ट की बात करें तो 17 सितंबर की थर्ड शिफ्ट रही, जिसमें यहाँ पे एवरेज स्कोर जो है वो ये बना है। सबसे ज़्यादा जो इजी शिफ्ट आपकी रही है इस डाटा के अकॉर्डिंग वो आपकी 11 जो वो रही है 12 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट, जिसमें जो एवरेज स्कोर है वो 148.11 बन रहा है। तो ये जो एवरेज स्कोर है ये भी वेरी कर रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप ये मान के चलो ये आपका अटेम्प्ट के बेस पे डाटा है, ठीक है। जब आंसर की आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे आप ये मान के चलो कि 15 से 20 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जिस हार्ड शिफ्ट का यहाँ पे स्कोर एवरेज स्कोर 131.65 बनना है, हो सकता है कि आंसर की आने के बाद इसका जो एवरेज स्कोर है वो 115 के आसपास रह जाए, और जहां पे ये 148.11 बन रहा है हो सकता है इसका एवरेज स्कोर 125 के आसपास रह जाए, क्योंकि आंसर की आने के बाद ढेर सारे चेंजेस होंगे, क्योंकि अटेम्प्ट के बेस पे डाटा है। अब जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करके आते हो, कितना भी आप कहो कि मेरे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो जाते हैं, जो स्टूडेंट को लगता है कि मेरे सब सही होंगे। तो क्या होता है कि आंसर की से पहले स्टूडेंट को लगता है कि मेरे 70 सही होंगे और आंसर की आने के बाद वो 60 ही रह जाते हैं। तो चीज़ें चेंज होती हैं। तो आंसर की के बाद ये डाटा इस तरीके से वेरी आपका कर सकता है। अगर हम बात करें और शिफ्ट वाइज आप ये डाटा देख सकते हैं, ठीक है। ये सबसे हार्ड, फिर उसके बाद मतलब इजी होते हुए ये सबसे इजी शिफ्ट है, ठीक है। तो डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से इसको लगाया गया। अगर हम बात करें इस डाटा के अकॉर्डिंग जो सबसे हार्ड शिफ्ट रही है, टॉप 5 जो सबसे हार्ड शिफ्ट रही है वो कौन कौन सी रही है। 17 सितंबर की थर्ड शिफ्ट ये सबसे हार्ड है। उसके बाद 18 सितंबर की थर्ड शिफ्ट ये उससे कम हार्ड है। उसके बाद 19 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट ये भी टॉप 5 में आती है, और 19 सितंबर की थर्ड शिफ्ट ये टॉप 5 में आती है। 10 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट ये टॉप 5 हार्ड शिफ्ट है आपकी। उसके अलावा टॉप 5 अगर हम मॉडरेट शिफ्ट की बात करें तो 11 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट, उसके अलावा 9 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट, उसके अलावा 24 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट, उसके अलावा 17 सितंबर की थर्ड शिफ्ट और 11 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट। उसके अलावा टॉप 5 अगर हम इजी शिफ्ट की बात करें तो 12 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट सबसे ज़्यादा इजी रही है। उसके बाद 23 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट, 10 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट, उसके अलावा 18 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट, 11 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट। अब नॉर्मलाइजेशन का किस तरीके से बेनिफिट आपको मिलता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, कि जैसे कि ये जो सबसे ज़्यादा जिस शिफ्ट के मार्क्स बनने इसको बेस बना लिया जाएगा, और जितनी भी शिफ्ट हैं उन सबके मार्क्स इसके बराबर लाने होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका एवरेज स्कोर 148 बनना है, और जो सबसे हार्ड शिफ्ट है इसका एवरेज स्कोर 131 बनना है, तो 131 को 148 बनाने के लिए 70 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ 70 नंबर का यहाँ पे सबसे हार्ड वाली शिफ्ट को बेनिफिट होगा। ऐसे ही सभी शिफ्ट के जो मार्क्स है वो इसके बराबर लाने के लिए जितना मार्क्स ऐड करना होगा उतना ही नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मैं फिर ये बात कह रहा हूं कि अभी आप देख रहे हो कि 5 से 7 हज़ार का जो डाटा था और ये 25,000 का डाटा, इसमें बहुत बड़ा चेंजेस आया है, ठीक है। तो अभी हो सकता है ये डाटा और जब बढ़े तो इसमें और भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ से आप एक रफली आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो डाटा हमारे पास आया इसके बेस पे अगर हम बात करें कि कट ऑफ कितनी क्या आपकी रह सकती है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो ये जो कट ऑफ है जो मैंने पहले भी आपको बताई थी, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कैटेगरी वाइज ये कट ऑफ आपकी जा सकती है। यूआर कैटेगरी की 135 से 138 के बीच में, ओबीसी की 130 से 134, ईडब्ल्यूएस की 130 से 134, एससी की 115 से 118, एसटी की 103 से 107। अगर आपका पेपर हार्ड शिफ्ट में हुआ है, मतलब जो भी शिफ्ट है अगर वो हार्ड शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है, तो हार्ड शिफ्ट के बेस पे अगर हम बात करें तो यूआर कैटेगरी के बच्चों के अगर 120 या उससे ऊपर मार्क्स बनने, तब भी आप मेंस की प्रिपरेशन करो।
EWS और OBC कैटेगरी में अगर 115 राय स्कोर बनना है हार्ड शिफ्ट में तो आप मेंस की प्रिपरेशन करो। SC कैटेगरी में 100 नंबर बनना है, ST में 95 नंबर बनना है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। बाकी अगर आपका पेपर इजी शिफ्ट में पड़ा है तो 130 अगर UR कैटेगरी का आपका राय स्कोर बनना है तो आप मेंस की प्रिपरेशन करो, या इससे ज़्यादा बनना है, मतलब इससे कम नहीं बनना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा EWS और OBC वाले जो एस्पिरेंट हैं इजी शिफ्ट में अगर वो हैं तो 125 अगर राय स्कोर बनना है तो आप मेंस की प्रिपरेशन करो। बाकी SC वाले 110 नंबर पे मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ST वाले 100 नंबर पे भी मेंस की प्रिपरेशन करो, ठीक है। तो ये हार्ड शिफ्ट और ये इजी शिफ्ट के बेस पे ये राय स्कोर आपके लिए, मतलब ये आपके लिए सेफ राय स्कोर है जिसमें आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। बाकी अगर आप मॉडरेट शिफ्ट में तो इसके बीच में आपका स्कोर लाई करेगा, जैसे कि UR वालों के लिए 125, यहाँ पे 120, यहाँ पे 120, यहाँ पे 105 कह सकते हैं और यहाँ पे हम 100 के आसपास कह सकते हैं, ठीक है। तो मॉडरेट शिफ्ट के हिसाब से ये आपके लिए सेफ राय स्कोर रहेगा। तो ये चीज़ें हैं आपकी, बाकी कट ऑफ ये जा सकती है। बाकी ये जो 25,000 का जो डाटा है उसमें टॉप 5 जो हार्ड शिफ्ट है, मॉडरेट शिफ्ट है और इजी शिफ्ट ये रही है। उसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा डाटा चेंज होने के बाद चीज़ें बहुत सारी चेंज हो रही है, ठीक है। तो अभी जब और एस्पिरेंट का डाटा आएगा तो उसमें और अच्छे तरीके से चीज़ें क्लियर होंगी, और तो आप ये मान के चलिए जब अभी और डाटा बढ़ेगा तो चीज़ें और चेंज होंगी, ठीक है। हो सकता है जो शिफ्ट अभी सबसे हार्ड पे हो सकता है वो दूसरे या तीसरे नंबर पे आ जाए, ठीक है। तो आप ये मान के चलो जब 2-2.5 लाख एस्पिरेंट का डाटा आ जाएगा तो फिर उसमें चेंजेस होने की संभावना बहुत कम रहेगी, ठीक है। तो अभी आंसर की आने के बाद ढेर सारी चीज़ें चेंज होंगी और जैसे ही आंसर की आएंगी मैं उसके रिगार्डिंग आपको अपडेट दूंगा और आंसर की के बाद डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे। बाकी अगर आपने अभी तक पास प्रो परचेज नहीं किया है तो परचेज कर लीजिए, आपके लिए बेस्ट ऑफर चल रहा है और ये सेल 28 तारीख से 30 तारीख तक ही चलेगी। इसमें पास प्रो का प्राइस जो है वो 395 रुपये। इसमें भी अगर आप मेरा एक कोड PRAB12 यूज़ करेंगे तो 12% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक पास प्रो को परचेज करने का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।